हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि एवं उसके भेद। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने क्रिया और क्रिया एवं विशेषण आपको पढ़ाए थे। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, जो संधि होती है वो दो वर्णों के मेल से बनती है, यानी कि जो दो शब्द होते हैं वो आपस में एक नया शब्द निकालते हैं, एक नया अर्थ निकालते हैं, उसी से मिलता जुलता, उसको कहते हैं हम संधि। बचपन से आपने ये जरूर पढ़ा होगा। एक बार आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए। आई नो कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और यूपीपीएससी, एचपीएससी, यूपीएससी, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूजीसी नेट का, एच टेट का, सी टेट का, तो हिंदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें। तो आप इस तरीके से मेरे साथ हिंदी को पढ़ते हुए चल सकते हैं। बहुत ही इजी नोट्स मैंने बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो हिंदी में और आपका इजीली रिवीजन हो जाए। तो जैसे ये संधि है, ये दो वर्णों के मेल से बनी है। दो वर्ण है, दो वर्ण मतलब दो अक्षरों के मेल हैं और उन दोनों अक्षरों के मेल से बनकर संधि बनी। जैसे नदी प्लस ईश, ये नदी है, ईश मतलब ईश्वर, नदीश मतलब जो आपका समुंदर होता है या जो आपका नदियों का देवता होता है उसको नदीश कहते हैं। नमः प्लस कार, नमः को यहाँ से में बदल गया हा को, तो नमः कार को कहा गया नमस्कार। कर मतलब ये होता है हाथ जोड़कर जो नमः यानी कि नमस्कार करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नमस्कार। तो इसके भेद होते हैं संधि के, जो तीन प्रकार के होते हैं। पहली है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। तो देखिए, जो स्वर संधि है वो कितने प्रकार की होती है। वो होती है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इनको मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। फिर होती है व्यंजन संधि, फिर होती है आपकी विसर्ग संधि। तो चलें अभी सबसे पहले हम स्वर संधि की बात करते हैं। तो जो स्वर संधि होती है वो दो स्वरों के परस्पर मेल से बनती है। दो स्वर जब आपस में मिलकर कोई एक शब्द बनाते हैं उसको कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि में ही होती है दीर्घ संधि, यानी कि जब आप कोई भी दीर्घ या लघु संधि को मिलाएं, जब भी किसी दीर्घ या लघु संधि से, तो आपका मिलकर ये दीर्घ संधि बन जाती है। जैसे अगर आप ए आ ई ऊ को आ ई ऊ यानी कि छोटी या बड़ी किसी भी स्वर से मिलाएं, तो यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर आपका आ है, यहाँ पर भी आ है, यानी कि दीर्घ संधि है। और यहाँ ए है, ये लघु संधि है। और यहाँ पर ऊ है, ये भी लघु संधि है। छोटी ऊ की मात्रा है ना, लेकिन यहाँ पर ये दीर्घ संधि वाला बनाती है। विद्यालय, तो यहाँ आ वाला बनाया, आ मतानुसार, ये आ वाला इसमें बनाया है, यानी कि ये दीर्घ संधि है। ठीक है। इसके बाद है गुण संधि। तो जो गुण संधि होती है वो आ और ए और आ के स्वर के बाद यदि कोई भी ह्रस्व या दीर्घ संधि होती है, ये मेन होती हैं। देखिए, जैसे शुभ ए है और ई है, ठीक है, ये आपस में मिलकर एक ए बना देती है, ये बन जाती है शुभेच्छा, यानी कि दीर्घ संधि ही बना देती हैं। ठीक है। सुर है और इंद्र है, ये सब क्या है, लघु संधियां, ई और ई, लेकिन उन्होंने आपस में मिलकर एक अलग ही गुण संधि बना दी, यानी कि इन्होंने आ नहीं बनाई ना ई, बल्कि ए बना दिया। इसको कहेंगे गुण संधि। ये है सुरेंद्र। ठीक है। इसके बाद है वृद्धि संधि। तो जो वृद्धि संधि होती है, ये ए और आ के बाद जब ये मिलाई जाती है तो ए आई ओ औ ये बनते हैं। जैसे आ मिलाया और ओ मिलाया, क्या बन गया, आ और ओ को मिलाकर औ। इसको कहते हैं वृद्धि संधि, यानी कि संधि में वृद्धि हो गई, मात्राओं में वृद्धि हो गई। इसके बाद है यण संधि। तो यण संधि में ई ऊ ऊ रे के बाद कोई भी स्वर आ जाता है। जैसे ये है ई ऊ के बाद जब कोई ऐ ऐसे स्वर बन आया है तो कोई व्यंजन संधि बन जाती है। व्यंजन ये, इसको कहते हैं हम यण संधि। ये और ये आप इससे याद रख सकते हैं, ये होती है यण संधि। जैसे पृथ्वी और एक को मिलाकर बन गया पृथ्वी एक। ठीक है। तो ये कौन सी है, यण संधि, और ये अभी हम दीर्घ संधि के ही प्रकार पढ़ रहे हैं। इसके बाद है अयादि संधि। तो जो अयादि संधि है, ये ए आई ओ औ के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाता है। जैसे यहाँ पे बना दिया ने में ये ए की मात्रा है और यहाँ आ गया ए, लेकिन कुछ और ही बन गया, अया बन गया, नयन। ठीक है। तो यह बना है, लेकिन इसको कहेंगे अयादि संधि। पौन, पवन। ठीक है। तो ये हो गया आपका अयादि संधि। वैसे ये नहीं पूछी जाती है कौन सी संधि है, बल्कि इनको संधि को ही आपको या तो विच्छेद करने को कहा जाएगा या फिर संधि से आपको बनाने के लिए ही शब्द दिए जाते हैं। तो प्रैक्टिस करें, आप जरूर इन सबको बना पाएंगे इजीली। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि। तो जो व्यंजन संधि होती है, व्यंजन के बाद कोई भी व्यंजन या स्वर आ जाता है और फिर उसमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये देखो, ये है दिग और ये है अंबर। ये टिक नहीं है, सॉरी, ये दिग है, ये गलती से लिख गया दिग।
और दिक और ये है अंबर। तो कै और आंखों मिलाकर गे बन गया, का और आंखों मिलाकर गे, ये बन गया दिगंबर। वाक और ईश को मिलाकर बागीश बन गया। जगत और नाथ को मिलाकर जगन्नाथ। तो इस तरीके से ये व्यंजन संधि होती है जिसमें व्यंजन बन जाता है एक स्वर और एक व्यंजन को मिलाकर। तो अभी के लिए इतना ही, यही संधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो व्यंजन संधि हमने पढ़ ली है और स्वर संधि के सारे प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। विसर्ग संधि रह गई है, अगर ये पॉसिबल है तो मिलाऊंगी, लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट आपकी यही होती हैं। विसर्ग संधि में ये वाली संधियाँ होती हैं जो इनको मिलाकर आपका है या शय बन जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और आगे ही मैं इसी तरीके से अपलोड करती रहूँगी सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच।